हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मोंगोडीबी सीखने के सीरीज में सीखेंगे एडवांस क्वेरी इन मोंगोडीबी और स्किप कैसे करेंगे किसी भी हमारे डेटाबेस से कोई पार्टिकुलर नंबर से दूसरे पार्टिकुलर नंबर तक हमें डेटा अगर फेच करना है तो हम लोग कैसे डेटा को फेच करेंगे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से, वो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो और इसमें हम लोग कवर करेंगे पेजिनेशन कंसेप्ट। तो अगर आप लोगों ने पेजिनेशन कंसेप्ट का कुछ भी आइडिया होगा कि एक पेज में हम लोग 10 डेटा दिखाते हैं, अगर और ज्यादा डेटा है तो आप लोग नेक्स्ट पेज में बोलते हैं यूजर को जाने के लिए, तो वो सारा कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो यहाँ पे चले हम लोग देख सकते हैं कि स्किपिंग रिजल्ट्स आगे है क्या। व्हाट इज स्किप? द स्किप मेथड इज यूज्ड टू बाईपास अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट। तो जो भी आप लोग क्वेरी करके डेटा फेच करेंगे, सपोज आपके डेटाबेस में डेटा है 100 नंबर का डेटा, सपोज आपके डेटाबेस में 100 डेटा है, ठीक है। आपको चाहिए क्या कि भाई मुझे टॉप 10 डेटा छोड़ के, मतलब जो शुरू का 10 डेटा छोड़ के बाकी सब डेटा मुझे लाके दे दो, ठीक है। शुरू का 10 डेटा छोड़ के मुझे बाकी सब जो 90 डेटा है लास्ट का वो लाके मुझे दे दो। तो वो वहां पे हम लोग वहां पे स्किप का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, स्किप जो हम लोग जैसे पास करेंगे तो वो शुरू से लेकर के उस नंबर तक जो आप लोग नंबर पास करेंगे यहाँ पे, वो वहां तक छोड़ देगा और उसके बाद का डेटा आपको लाके फेच करके दे देगा, ठीक है। तो उसका यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स देख सकते हैं, डीबी डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड, ये तो हमेशा जनरल क्वेरी है, और डॉट स्किप नंबर कर देंगे, ठीक है। स्किप में हम लोग नंबर पास कर देंगे। इट्स कॉमनली यूज इन पेजिनेशन, पेजिनेशन में इसका काम आता है, ठीक है। हम लोग पहले इसको एग्जांपल लेके करेंगे, तब आपको मैं आपको इसका बताऊंगा कि कैसे पेजिनेशन में ये वर्क होता है, ठीक है। चलो, हमारे पास डेटाबेस में आपका डेटा देख सकते हैं। अभी हमारे पास डेटा है ये 60 डेटा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, ये 7 जो डेटा है, तो मैं चाहता हूँ क्या कि टॉप 2 डेटा, ये डेटा छोड़ के मुझे बाकी सारे डेटा फेच करना है। तो कैसे करूंगा मैं? तो यहाँ जाऊंगा डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, और मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे स्किप कर दूंगा, स्किप में मैं पास कर दूंगा 2, क्योंकि मुझे 2 डेटा छोड़ करके बाकी सारे डेटा को गेट करना है। अब जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो अब आप लोग देखो, यहाँ पे जो शुरू में, ये देखो जो शुरू में डेटा दिखा रहा था ना, शुभम का डेटा और ये मोबाइल नंबर वाला डेटा, तो अब ये यहाँ पे मुझे ना तो शुभम का डेटा दिख रहा है ना तो मोबाइल, अब मुझे डायरेक्टली दानिश से दिख रहा है डेटा। तो जो दानिश यहाँ पे थर्ड नंबर आइटम से, तो यहाँ पे 2 आइटम शुरू का स्किप कर दिया और डायरेक्टली यहाँ से मुझे सारा डेटा फेच करके दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब सपोज आप लोग यहाँ पे जाओ और स्किप में यहाँ पर से 0 अगर पास करेंगे, हिट एंटर करेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपको लाके दे देगा, फाइन। ये पूरा का पूरा डेटा आपको लाके देगा। अब सपोज आपके डेटाबेस में 7 डेटा है जैसा कि यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे 10 पास करूं और हिट एंटर करूं, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा स्किप कर देगा और आपको कोई भी रिजल्ट वहां पे फेच करके नहीं देगा। तो आपके पास कोई भी एरे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा दोस्तों। तो चलो, हम लोग ये चीज तो देख लिए। अब हम लोग इसका समझेंगे कि पेजिनेशन में कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। तो देखो, skip the first 5 records, हम लोग db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड skip 5, this will skip the first 5 documents and show result starting from the 6th document, फाइन है। कंबाइनिंग skip एंड लिमिट, तो जब हम लोग skip और लिमिट को कंबाइन करते हैं तब वहां पे आता है हमारा पेजिनेशन का कंसेप्ट, कैसे पेजिनेशन लगाते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। तो दोस्तों, सपोज करो हमारे पहला पेज जो जैसे ही यूजर लोड किया एक वेबसाइट पे गया, ठीक है, वो फेच कर रहा है कि सपोज करो कि वो एक प्रोडक्ट से फेच किया, प्रोडक्ट लिखा एप्पल, और उसको जितने भी आईफोन के मतलब एप्पल के प्रोडक्ट है वो सारे उसको लिस्ट लाके मिल गया। तो जो फेच किया होगा उसको 100 डेटा मिला होगा सपोज। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए मैं एक बार में उसको 100 डेटा नहीं दिखाऊंगा। कोई भी आपको कंपनी एक बार में 100 डेटा नहीं दिखाएगी। या तो वो इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग वाला कंसेप्ट लगाएगी, और या तो वो पेजिनेशन वाला कंसेप्ट लगाएगी। ये क्या कि यूजर को पहले सबसे 10 डेटा दिखा दो, पहला 10 डेटा दिखा दो। अगर यूजर को और डेटा खोजना होगा तो वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा और दूसरे पेज पे जाएगा। तो जो दूसरे पेज में डेटा होगा, तो वो कहाँ से डेटा स्टार्ट होगा, 11 से लेके 20 डेटा तक स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 2 के लिए हमारा डेटा क्या होगा, 11 से 20 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रो, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जब हमें दूसरा डेटा, जब दूसरे पेज के डेटा हमें फेच करना होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्किप 10 कर देंगे। और लिमिट, क्योंकि हमें 10 डेटा चाहिए, तो लिमिट हम लोग यहाँ पे 10 पास कर देंगे, ठीक है। वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, स्किप स्किप 10 डेटा, टॉप 10 डेटा छोड़ दो। अब 11 से लेकर के 20 डेटा
ठीक है, क्योंकि हमें 10 डेटा चाहिए। तो कैसे लेंगे, तो 11 से लेकर 20 डेटा स्किप जैसे करेंगे तो ये क्या करेगा, 90 मतलब 100 डेटा अगर हमारा है तो 11 से लेकर के 100 तक का नंबर डेटा दे देगा। बट लिमिट अगर हम लोग 10 कर देंगे तो वो क्या कर देगा, बस 11 से लेके नेक्स्ट 10 डेटा आपको लाके फेच कर देगा। तो अब आपके पास डेटा क्या होगा, 11 से 20। अब अगर आप फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको डेटा कहाँ से कहाँ चाहिए, क्योंकि आपको डेटा सिर्फ 10 डेटा चाहिए एक बार में। तो आप लोग वहां पे पास करेंगे स्किप 20 पास कर देंगे, ताकि शुरू का 20 डेटा स्किप हो जाए। अब जैसे आप लोग स्किप करेंगे तो आपका 21 से 100 नंबर ऑफ डेटा मिलेगा। अब जैसे ही आप लोग लिमिट 10 कर देंगे तो अब आपका 21 से लेके 30 डेटा तक दिखेगा। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 3 के लिए आपको यहाँ पे स्किप 20 पास करना होगा और लिमिट 10 पास करना होगा। तो यहाँ पे पेजिनेशन का कंसेप्ट हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, और इनफाइनाइट स्क्रोलिंग में भी यही चीज होता है, ठीक है। चलो, दिस विल स्किप द फर्स्ट 10 डॉक्यूमेंट्स एंड देन शो द नेक्स्ट 5 डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे तो लिमिट 5 है ना, तो परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग पेज 3 पेज 4 एटसेट्रा इन वेब ऐप। तो ये जो यहाँ पे एग्जांपल है लिमिट 5, मतलब एक पेज में मैं 5 डेटा दिखाना चाह रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, और लिमिट 5 ही होगा यहाँ पे। चलो, तो अब देखते हैं सॉर्ट प्लस स्किप प्लस लिमिट। तो कंप्लीट पेजिंग वो तो एक दूसरा हो गया। अब कंप्लीट पेजिनेशन एग्जांपल देखते हैं कि भाई और इसको हम लोग एडवांस क्वेरी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सर्च कर सकते हैं ना कि मुझे ऐसा लिस्ट लाके दो जिसका प्राइस जो है असेंडिंग ऑर्डर में लाके दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो सबसे कम प्राइस हो उसका लिस्ट मुझे दो। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके डेटाबेस में करोड़ों प्रोडक्ट हो, करोड़ों प्रोडक्ट से फिर वो आपको प्राइस से फेच करके दे देगा। तो जब करोड़ों प्रोडक्ट आपका प्राइस से लिस्ट मिल जाएगा तो अब आप लोग वहां पे क्या करेंगे, वहां पर भी पेजिनेशन का सिर्फ लगाना होगा। एक बार में तो करोड़ों डेटा आप लोग फेच करने वाले नहीं है, अदरवाइज वो आपके मतलब वेबसाइट को बहुत स्लो कर देगा, जिससे कि परफॉर्मेंस यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्ट प्लस स्किप प्लस लिमिट, ठीक है। तो ये इस केस में हमारा बहुत ही यूजफुल क्वेरी होगा। तो डीबी डॉट प्रोजेक्ट डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट। हाँ, यहाँ पे जो है वो मतलब ऑर्डर किस हिसाब से आप लोग रख रहे हैं वो बहुत ही मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉर्ट को लास्ट में कर देंगे, स्किप को पहले कर देंगे, नहीं। तो सबसे पहले देखो, ये फाइंड करके देगा यहाँ तक डेटा को, सारे डेटा प्रोडक्ट से फेच करके। अब आप लोग जो भी आपको डेटा मिला उसको आप लोग प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। तो अब आपका सबसे पहले वही डेटा दिखेगा जिसका सबसे लेस प्राइस होगा, फाइन। अब जो लेस प्राइस वाला डेटा आपको सॉर्ट करके मतलब लिस्ट मिला, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्किप करेंगे 10। तो हम लोग चाहते हैं क्या, स्किप कि पहला 10 डेटा स्किप हो जाए। पहला 10 डेटा स्किप कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद फिर लिमिट क्या कर देंगे कि अब भाई जब पहला 10 डेटा छोड़ दिया हम लोगों ने, तो जब करोड़ों डेटा है तो 10 से करोड़ों डेटा का लिस्ट मुझे देगा। अब मुझे सिर्फ उसमें 5 डेटा चाहिए, तो मुझे लिमिट लगाना होगा 5। तो अब वो क्या करेगा, आपको सिर्फ टॉप 5 मतलब जो प्राइस है, ठीक है, ये क्या करेगा, सॉर्ट बाय प्राइस इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके फर्स्ट 10 डेटा एंड देन शो नेक्स्ट 5 रिजल्ट्स। तो ये एक पेज में अगर आपको 5 डेटा दिखाना है तो ये सही है, ठीक है। तो यूज केस आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 1 के लिए स्किप 0 लिमिट 10 पास करना है, अगर आपको 10 डेटा सिर्फ शो करना है एक पेज पे। फिर पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो स्किप 10 लिमिट 10, क्योंकि आपको 10 डेटा शो करना है। तो आप लोग स्किप शुरू का 10 डेटा स्किप करेंगे और 10 डेटा आपको यहाँ पे फेच करना होगा, ठीक है। पेज नंबर 3 के लिए तो शुरू का 20 डेटा आपको स्किप करना है और लिमिट आपको 10। लिमिट हमेशा आपका सेम रहेगा क्योंकि आपको सेम नंबर ऑफ डेटा आपको गेट करना है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो कंबाइनिंग ईच, तो आप लोग देख सकते हैं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। अब देखो, ये तो हम लोग का सॉर्ट स्किप और लिमिट का कंबाइन हम लोग सिंपल सा डीबी डॉट फाइंड कर रहे थे। अब इसके अंदर भी आप लोग क्वेरी लगा सकते हैं। तो जो भी आप क्वेरी लगाएंगे कैटेगरी बुक्स और प्राइस जिसका लेस देन 5000 हो 500 हो, ठीक है, तो वो सारा चीज आप लोग इसमें, या ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का लिस्ट लाके देगा जिसका कैटेगरी बुक्स होगा और जिसका प्राइस लेस देन 500 होगा। तो जो भी अब उस बुक का जिसका कैटेगरी जो भी सॉरी जो भी प्रोडक्ट जिसका कैटेगरी बुक्स होगा उसका लिस्ट आपको देगा, और जिसका प्राइस लेस देन 500 होगा उसका लिस्ट देगा। अब उसके बाद फिर आपका सॉर्ट करेगा प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फेच करने के बाद तो मतलब क्या कि इससे बुक्स आपको फेच होंगे जिसका प्राइस लेस देन 500 होगा। अब आप लोग सॉर्ट करेंगे कि उस लेस देन 500 वाला जो भी डेटा है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम प्राइस किसका है वो मुझे पहले लिस्ट ला के दो। अब हमको स्किप करना है कि भाई पहला 5 डेटा हमको छोड़ना है और नेक्स्ट 10 डेटा हमको लेना है। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है। फिल्टर बुक्स अंडर 500, सॉर्ट असेंडिंग बाय प्राइस, एस्केप फर्स्ट 5,
लिमिट शो नेक्स्ट है, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स करेगा। अगर आप लोग पहले स्किप लगा दिएगा सॉर्ट से पहले, तो ये क्या करेगा, इस फेच करने के बाद शुरू का 5 डेटा को छोड़ देगा, बाकी 5 डेटा को बाद में सॉर्ट करेगा। जैसे सपोज आप लोग स्किप को पहले लगा दे और सॉर्ट को बाद, तो ये फाइंड करके तो देगा बुक को, और जिसका लेस देन 500 है। अब जो लिस्ट मिला वो बुक्स और मतलब 500 लेस देन वाला, तो वो लिस्ट मिलने के बाद अब जैसे ही आप लोग स्किप 5 लगा देंगे, अगर स्किप आपका ऊपर रहा तो वो क्या करेगा, टॉप 5 को छोड़ देगा, टॉप 5 को छोड़ देगा। अब जब टॉप 5 को छोड़ दिया तो फिर डॉट सॉर्ट आएगा उसके बाद, तो अब जो टॉप 5 को छोड़ करके जितना भी लिस्ट मिला अब उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सही तरह से नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पैटर्न अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोच समझ के दिमाग का इस्तेमाल करके यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, डॉट लिमिट आपको जितना नंबर ऑफ डेटा चाहिए, अगर आप लोग डॉट लिमिट यहीं पे पहले ऊपर कर देंगे तो आपको सिर्फ 10 डेटा देगा। अब आप 10 डेटा में सॉर्ट करेंगे, 10 डेटा में स्किप करवाएंगे 5, तो इस तरह से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स करता है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।